भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी और इसकी वजह यह थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है। भाई ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट। क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है? पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी यानी कि बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान के सामने ही सीपैक परियोजना का विरोध कर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि सीपैक परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है, जो भारत का अभिन्न अंग है। चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। चीन के प्रधानमंत्री को वहां जाकर बस रिबन ही काटना था, क्योंकि ये एयरपोर्ट चीन के पैसों से बना और चीन के इस्तेमाल के लिए ही था। मगर आखिरी वक्त पर बलूच विद्रोहियों ने बोल दिया कि अगर हमारी जमीन पर चीन आया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बलूचिस्तान में जाकर अपने ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को इस्लामाबाद से ही एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करना पड़ा। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेनें लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा उसके लिए कंसर्न है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ग्रूम करेगी तो मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट करके ही इंडियन IMF और जो वेस्टर्न अलाइज है उनके नेक्सस ने बड़ा पहले ही नुकसान पहुंचाया है। जयशंकर साहब आ गए हैं, उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। एससीओ की मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान की दुनिया में थू-थू हो रही है। जयशंकर की स्पीच के दौरान पाक मीडिया ने जयशंकर के भाषण को म्यूट कर दिया था, जिससे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण दुनिया तक ना पहुँच सके। इस तरह की हरकत पाक मीडिया ने जयशंकर के भाषण के दौरान की है, क्योंकि पाक मीडिया को पता है कि जब भी जयशंकर पाकिस्तान पर बोलते हैं तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देते हैं, पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री कहना नहीं भूलते, और इसी डर से पाकिस्तान की मीडिया ने जयशंकर के भाषण को म्यूट किया है। दोस्तों, अगर 9 साल बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, उसके पीछे भारत की कूटनीति है। भारत अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ साथ रशिया और चाइना को भी बैलेंस करना चाहता है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तानियों से मेल मिलाप करने नहीं। भारत पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है और अपने आतंकवादियों को भारत में भेजना बंद नहीं कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, है और रहेगा, और पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए भारत भी पाकिस्तान से बातचीत करने वाला नहीं है। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। ठीक है, जो चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा, बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है, वो ना भी आता एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए, इसमें आपकी खैर से गाली का सिग्नल जाता है। ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एससीओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर पटियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं इस वक्त, जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन जब तक आप इस चीज से इस फितने को नहीं रोकेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आए। जब आपके एयरपोर्ट के आसपास आपके चाइना के, मैंने जिस तरह मैं है तो गलत बात है, लेकिन 2 चाइनीज को मार के आपने चाइनीज प्रीमियर जो कि 11 साल बाद आया है, उसको सलामी पेश की है। कल जो चाइनीज प्रीमियर आए हैं, उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, वर्चुअल इफ्तिताह, क्योंकि वहां मैं समझता हूं कि वो सिक्योरिटी की वजह से ग्वादर तो नहीं जा सकते होंगे जहां एयरपोर्ट बिल्ट होना है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के ये चीजें सारी कर दी। लेकिन देखें आने वाले दिन और मजीद हमारे चीमा साहब क्या लेकर आते हैं। लेकिन ये कि कोशिशें मेरे ख्याल में आपको तेज करनी चाहिए, और मैं पहले हमेशा ये कहता था बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन आपको बेबी स्टेप्स नहीं, आपको छलांगे लगाने की जरूरत है। यू आर बिहाइंड। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है बरखा दत्त को आपने इंटरव्यू दिया है। या ये जरूर बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने किसी आज तक लोकल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते, पता नहीं कैमरा शाये हैं या बात नहीं करना चाहते। बरखा दत्त को भी वो लंदन में भी इंटरव्यू देते रहे हैं, मिलते रहे हैं। बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि मोदी साहब आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बताएं कि वो क्यों नहीं आते, आप उनके लिए, उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। माजी में सुना है हमारे मुर्शिद पाक के दौर के अंदर भी मोदी साहब ने तैयारी की थी, बैक डोर जो डिप्लोमेसी थी उसके जरिए बातें हो रही थी कि शायद मोदी साहब आए। लेकिन आपको भी चाहिए कोशिश करें वहां जाएं, और उनको जो तहफ्फुज़ात हैं, उनको जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। मैं हमेशा जो जाती तौर पे समझता हूं कि आप विक्टिम हैं, जो आपने पैसा बनाया अफगानिस्तान में, आप उसके विक्टिम हैं, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं पा रहे कि आप खुद विक्टिम हैं। आप अपना हमेशा, जिस तरह मैं हमें चीजें करता हूं, आप मार्केटिंग, आपके सारे सेक्रेटरीज बाहर के पड़े हैं, लेकिन उनकी तवज्जो पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो डॉलरों पाउंडों से तवज्जो निकालें तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें या कुछ और हरकत कर सकें। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आए हैं। अब देखें, डिनर था वहां उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ साहब के भी उनके साथ शेक हैंड करने की तस्वीरें बाहर निकल चुकी हैं। ये भी मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। चाहे आप कहें कि ये आप इसको सोचा जाए कि ये भारत की जीत है डिप्लोमेटिक, या आपकी जीत है, चले कुछ आइस मेल्ट तो हुई, तो ये एक अचीवमेंट है।